हेलो अस्सलाम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो हम इनको टर्म्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इनको टर्म्स क्या होते हैं और इनको टर्म्स क्यों कहते हैं, ठीक है। और कौन कौन से इनको टर्म्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से इनको टर्म्स बेसिकली जो है वो अगर मैं बिल्कुल ब्रीफली इन अ नटशेल आपको बताऊँ, ताकि अगर आपको मतलब डिटेल्स में जाने से पहले समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इनको टर्म्स बेसिकली ऑप्शंस होते हैं जो डिफाइन कर रहे होते हैं कि कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बेयर करेगा। इधर इम्पोर्टर बेयर करेगा या एक्सपोर्टर बेयर करेगा। अगर एक्सपोर्टर बेयर करता है तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपोर्टर के एंड पे होंगी, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इम्पोर्टर के एंड पे होंगी, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं और वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हम जो एक्सपोर्ट पे जाएंगे या CFI पे जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल दिस इज़ द होल पिक्चर, ठीक है। ये इनका टर्म्स इस तरीके से काम कर रहे होते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सबको पूरी वर्ल्ड में जो है सिमिलर इनको टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो सबको पता होता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, ठीक है। एक्सपोर्ट में कौन कॉस्ट बेयर करेगा। एक्सपोर्ट जो है बेसिकली एक इनको टर्म है, ठीक है। तो देखिए इनको टर्म जो है इस तरीके से मतलब होता है INCOT टर्म्स, ठीक है। इनको और टर्म्स, तो IN का मतलब होता है इंटरनेशनल, CO का मतलब होता है कमर्शियल और टर्म्स अब वही टर्म्स आ गए, ठीक है। सो इन शॉर्ट हम जो इनको टर्म्स बोलते हैं। So these are the set of rules published by the International Chamber of Commerce ICC. So ICC बेसिकली एक बॉडी है जो कि ऐसी चीज़ें पब्लिश करती रहती है, ठीक है, जो कि ट्रेड के रूल्स वगैरह डिफाइन करती है और बताती है कि मतलब अगर ट्रेड होगी दो कंट्रीज़ के बीच में, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है तो वो किस बेसिस पे होगा, उसकी क्या लॉस होंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किस तरीके से रिजॉल्व होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ICC डिफाइन करता है। जैसे आपके पास UCB है, ISBP है, ठीक है। ये भी पब्लिश किसने किया है, ये भी ICC ने पब्लिश किया है, ठीक है। UCB यूनिवर्सल कस्टम प्रैक्टिसेस, और इसके अलावा आपके पास URR है, UCC है, ठीक है। तो ये सब ICC बताता है। ICC जो है कुछ ICC बेसिकली ICC के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो बिग बैंक्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें वो सब मतलब इन इंडल्ज होते हैं इन मतलब इन रूलिंग्स में, ठीक है। और वो सब मिलकर जो ये रूलिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं। अच्छा, सो दिस रूल डिफाइंस विच कॉस्ट एंड रिस्क बेयर्स बाय विच पार्टी, कौन सी पार्टी कौन सी कॉस्ट बेयर करेगी, कौन सी किस पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रेड के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे लेट्स सपोज के कोई एक ऑप्शन है ऑप्शन 1, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन 2, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से बोल लेते हैं कि ऑप्शन A और एक ऑप्शन B है। ऑप्शन A में जो है इंश्योरेंस भरेगा इम्पोर्टर, ऑप्शन B में इंश्योरेंस भरेगा एक्सपोर्टर। तो फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में डिसाइड करेंगे कि हमने ऑप्शन 1 लेना है या ऑप्शन 2 लेना है, ठीक है। हम जो ट्रेड हो रही है हमारे बीच में उसमें हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दीज ऑप्शंस आर बेसिकली इनको टर्म्स, ठीक है। सो बाय विच पार्टी और वेदर द इम्पोर्टर बेयर्स द इंश्योरेंस कॉस्ट और द एक्सपोर्टर, ठीक है, ये डिफाइन करती हैं इनको टर्म्स। सो द वैल्यू ऑफ इनको टर्म्स इज़ यूनिवर्सली रिकगनाइज्ड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन 1 पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको पता है कि ऑप्शन 1 की तरफ जाएंगे तो इम्पोर्ट बढ़ेगा कॉस्ट इंश्योरेंस की। अगर हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई हमने ऑप्शन 2 लेना है तो उसमें जो है एक्सपोर्टर को बढ़ना पड़ेगा इंश्योरेंस। जो माल एक्सपोर्ट होकर जाएगा तो वो ऑलरेडी एक्सपोर्टर की कंट्री से जो कंपनी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो इंश्योर करेगी उस माल को, ठीक है। और अगर ऑप्शन 1 की तरफ वो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो इम्पोर्टर की जो कंट्री होगी वो उस माल को इंश्योर करेगी। यानी कि अगर कुछ होता है रास्ते में उस माल के साथ तो क्लेम कहाँ से होगा, इम्पोर्टर की कंट्री वाले इंश्योरेंस कंपनी से होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल ऑप्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें पूरा जो कस्टम ड्यूटी से एक्सपोर्ट ड्यूटी से लेकर कस्टम ड्यूटी तक, और कस्टम ड्यूटी से लेकर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह होते हैं उन सब के बारे में डिफाइंड ये रूल्स हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस रूल में किस ऑप्शन में ट्रांसपोर्टेशन कौन पे करेगा, किस ऑप्शन में जो है वो इंश्योरेंस कौन पे करेगा, कस्टम ड्यूटी कौन पे करेगा, इम्पोर्टर करेगा एक्सपोर्टर करेगा, ठीक है। तो ये पूरे डिफाइंड रूल्स होते हैं। और ये अगर जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D ऑप्शन जो है पूरे जो सेट ऑफ ऑप्शंस हैं, तो वो उन सेट ऑफ ऑप्शन में से दोनों अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट से इम्पोर्टर एक्सपोर्टर वो ऑप्शन डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, जैसे बिल ऑफ लैंडिंग हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गई, ठीक है, और कमर्शियल इनवॉइस हो गया। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं
और फिर उनमें फिर एच एस कोड वगैरह। अच्छा, इसके बाद भी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं ट्रेड के ऊपर जो वो बेसिकली बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो हम जो है हर एक एक इनको टर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम जस्ट जनरल आइडिया ले रहे हैं कि इनको टर्म्स होती क्या हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ इनकम टर्म्स इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज। सबको पता है कि ऑप्शन ए में क्या आना है, ऑप्शन बी में क्या आना है, ऑप्शन सी में क्या आना है। ठीक है, अब आता है आईसीसी इंट्रोड्यूस दिस रूल इन 1933। 1933 में रूलिंग्स आई थी। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि आईसीसी कब बना था। ठीक है, लेकिन ये जो इनकम टर्म्स की जो रूलिंग आई थी वो 1933 में आई थी। ठीक है, इन शॉर्ट दीज आर लाइक प्री डिफाइंड ऑप्शंस दैट इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर लिखा हुआ है चूज थ्रू देयर म्यूचुअल कंसेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एग्रीमेंट। एंड दिस ऑप्शन डिफाइंस हु विल बेयर व्हाट कॉस्ट, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, कौन सा रिस्क किसके पास किसके मत्थे पे जाएगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। ठीक है, ये डिफाइन कर रहे होते हैं रूल्स। ठीक है, ये रूल्स या ऑप्शंस के लिए इसको। टू विच एक्सटेंट दीज आर देयर आर दी 11th ऑफ देम। ठीक है, 11 तरह के ऑप्शंस हैं, प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये नाम है इन सारे ऑप्शंस के, जिसमें इसमें आता है एक्सपोर्ट आता है, फ्री कैरियर है। ठीक है, CPTI कैरेज पेड टू, CIPA कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, FOBA फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फिर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF, ऐसे DAPA DDPA। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में हमारे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इससे इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।